बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स, जो कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स वालों के लिए हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको पे पैकेज दिया जा रहा है वो 1 लाख रुपए लमसम यानी मंथली आपको 1 लाख दिया जाएगा। ठीक है, और इसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी MTO। ठीक है, ये नीचे मेंशन भी है। और इसके अलावा इसमें जो जो डिसिप्लिन्स रिक्वायर्ड है यानी कि जो जो डिग्रीज रिक्वायर्ड है वो भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट एंड प्लस इसमें अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट करवाना चाहते हैं सो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी। ठीक है, इसमें ये MTO की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, जो कि एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर MTO टेक्निकल। इसमें 3 पोजीशंस हैं और बाकी सारी भी MTO की हैं बट डिफरेंट आगे फील्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं, इसको आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर यहाँ पर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेंशन है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। MTO टेक्निकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है जी बैचलर्स 4 ईयर। आपने BS 4 ईयर्स किया हुआ है, मास्टर डिग्री आपके पास है या फिर BS 4 ईयर्स है। इन दोनों में से कोई भी डिग्री है, किस में, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल में या फिर मैकेट्रॉनिक्स में या फिर एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, फिर इंजीनियरिंग साइंसेज में, इसमें से अगर आपने किसी फील्ड में भी अगर आपने बैचलर्स 4 ईयर डिग्री की हुई है या फिर आपने मास्टर्स 2 ईयर्स डिग्री की हुई है, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। अब सेकंड नंबर यहाँ पर है अगेन से ये भी मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर MTO की है, बट ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, अच्छा इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपके पास अगर बैचलर्स 4 ईयर डिग्री है या फिर मास्टर 2 ईयर्स डिग्री है, किस में, या आगे मेंशन है कंप्यूटर साइंस में या फिर सॉफ्टवेयर में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। फिर नीचे आ जाएं, और भी काफ़ी सारी फील्ड्स लिखी हैं मशीन लर्निंग में, और इसके अलावा कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड हो या फिर यहाँ पर जितनी भी फील्ड बता दी गई हैं, डिसिप्लिन्स बताए हुए, इनमें से अगर आपके पास कोई भी मास्टर या बैचलर्स की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अच्छा फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर MTO, ये फाइनेंस वालों के लिए, और इसमें टोटल 3 पोजीशंस हैं। ठीक हो गया, अच्छा इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या चाहिए जी। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, इसमें से कोई भी डिग्री हो, या फिर CA आपने किया हुआ है, CA इंटर, या फिर आपने ICMA किया हुआ है, या फिर आपने ACCA किया हुआ है, या फिर आपने CFA किया हुआ है, या फिर आप मेंबर हैं प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स, और 4 ईयर्स अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर डिग्री है फाइनेंस में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स में, या इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास ये डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। ठीक है, ये नीचे मेंशन है कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, तो डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली फिर भी वो कंसिडर कर लेंगे, बट अगर जिनकी सिमिलर डिग्री होगी तो उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, ये नीचे फ्रेश ग्रेजुएट्स का लिखा हुआ है, अभी आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं फ्रेश ग्रेजुएट्स का होंगे, तो ये नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर चौथे नंबर पर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर MTO ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR, इसकी एक ही पोजीशन है। इसमें भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, आपके पास BS 4 ईयर्स डिग्री है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है, किस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड जिसमें आपने BS या मास्टर डिग्री की हो तो आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये सारी MTO की जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई थी मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब नीचे जनरल जो कंडीशंस होती हैं उसमें आ जाते हैं। CGP आपका 3 होना चाहिए आउट ऑफ 4, और अदरवाइज अगर टोटल 5 है तो उसमें से 4 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 80% आपके मार्क्स होने चाहिए। सही हो गया,
अच्छा जी, फॉर लोकल ग्रेजुएट का मतलब है पाकिस्तानी, और 65 मार्क्स फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स यानी बाहर के। और उसके अलावा फिर यहाँ पर ये मेंशन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको इनकरेज किया जाएगा। तो ज़रूर मेल और फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपने कोशिश करनी है अप्लाई करने की। और उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट जो है वो भी मेंशन है, 30 ईयर्स आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। और ये यहाँ पर सैलरी पैकेज लिखा हुआ है, 1 लाख रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड पैकेजेस ऑफ ₹1 लाख पर मंथ ऑन लम सम बेसिस। ठीक है, तो आपको 1 लाख पर मंथ दिया जाएगा, सही हो गया, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सैलरी है। तो ज़रूर करना है आपने कोशिश इसमें अप्लाई करने की। और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि जो जॉब्स हैं आपकी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के पीरियड के लिए हैं, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, सही हो गया। फिर नीचे इंस्ट्रक्शंस में आ जाएं, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन, जहाँ पर आपने अपनी ऑनलाइन सबमिट करवानी है। pitc.com.pk इस वेबसाइट को विजिट करते हुए अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है 25/2/2025 से पहले, ठीक हो गया। और उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे होते हैं, जब वो अप्लाई कर देते हैं अगर उनको रिस्पांस नहीं आता तो वो कमेंट्स करके पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस भी करते हैं, पूछते हैं कि सर हम अप्लाई करते हैं बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो याद रखें, यहाँ पर नीचे उन्होंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज़ एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन टेस्ट के लिए भी उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर 100, 200, 500, 1000 बंदे ने अप्लाई किया है तो वो हो सकता है 500 बंदा शॉर्ट लिस्ट करें, 1000 में से हो सकता है 500 में से 200 बंदे शॉर्ट लिस्ट करें सिर्फ टेस्ट के लिए। फिर टेस्ट के बाद अगली बारी आती है इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूज़ में भी फिर उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। फिर इंटरव्यू के बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, फिर उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग मजीद होती है। तो ये चीज़ें इनको आप ज़रूर याद रखा करें कि जस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल की जाती है, और उसके अलावा जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको किसी किस्म की कोई मैसेज कॉल करके बताया नहीं जाता कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए और क्यों हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं बताई जाती। सो ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे मैंने शेयर कर दी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स वालों के लिए, ठीक है, पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी में। ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसमें अप्लाई करने की। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात लास्ट में मुझे भी याद आई है, वो ये कि आप जहाँ मर्ज़ी से अप्लाई करें बट आपकी जो जॉब है वो इस्लामाबाद में होगी, तो इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे भी वैसे लास्ट में टू बी वेरी ऑनेस्ट याद आया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।